So guys, today we are going to start Animal Kingdom. So first of all, can you tell me on what basis we can divide the Animal Kingdom? Yeah, before starting that, I guess हमें features पढ़ने चाहिए, right? So what are the features for the Animal Kingdom? क्या क्या features हैं Animal Kingdom के? क्या ये eukaryotic है या prokaryotic? यस सर। अरे, I'm नहीं asking. नहीं 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 तो नहीं। यूकैरियोटिक। Eukaryotic देखो कह रही है नहीं. Yes नहीं तो नहीं. अच्छा मुझे लगा वेरी गुड। तो ये हमारे पास है यूकैरियोटिक, राइट? अच्छा, तो ये यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है? मल्टी सेलुलर। अच्छा, इनके पास सेल वॉल होती है या नहीं होती है? सेल वॉल नहीं होती। सो देयर इज नो सेल वॉल, राइट? तो इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती है, राइट? इजंट इट? क्योंकि क्या हम प्लांट हैं? नहीं, हम प्लांट नहीं है, तो इसलिए इसके पास कोई सेल वॉल नहीं। नहीं होगी। ठीक है, साहिल के पास हो सकती है लेकिन हमारे पास नहीं है सेल वॉल। ठीक है, यस, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, वेरी गुड। तो गुड इवनिंग। अच्छा, गुड इवनिंग। तो यूकैरियोटिक है हम, मल्टी सेलुलर है, हमारे पास कोई सेल वॉल नहीं है। अच्छा, हम ऑटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक है? हेटेरोट्रॉफिक। हेट्रो है ना। एक बच्चा कह रहा है कि नहीं नहीं, मैं तो खुद बनाता हूँ अपना खाना किचन में जाके, सब्जी एकदम खुद तलता हूँ मैं। अरे भाई, अच्छा सर बात तो सही है ना। हाँ तो बात सही है, लेकिन वो कहाँ से आया खाना? वो तो बाहर से ही आया है। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है भाई, तो हेट्रोट्रॉफिक का मतलब वी आर डिपेंडिंग ऑन प्लांट्स फॉर फूड। ठीक है, और भी कोई फीचर है क्या? अच्छा, सबसे ज्यादा एडवांस कौन है? ह्यूमंस। सर हमें हाँ मतलब वही तो, एनिमल ही है ना सबसे ज्यादा एडवांस। एक साइड प्लांट रखा है, एक साइड ये रखा है, तो कौन चलेगा? मान लो तुमने थप्पड़ मार दिया, तो क्या प्लांट भाग जाएगा कि मेरे को थप्पड़ मार दिया, नहीं मैं तो यहीं पर ही रहते, बुला के ला रहा हूँ अपने बंदों को? नहीं। नहीं नहीं, प्लांट तो बेचारा प्लांट है ना, तो इसलिए अच्छी बात है तुम प्लांट नहीं हो। ठीक है भाई, यस नहीं सर। आया कुछ समझ? आ गया। आगे सर चलो ये कोई क्या नहीं, समझना है? ठीक है। तो अब ये तो हुए हमारे पास कुछ फीचर्स एनिमल किंगडम के। अब हमारे पास यहाँ पे आता है कि ऑन व्हाट बेसिस वी आर डिवाइडिंग, किस बेसिस पे हम इन चीजों को। अब ना देखो, बात ये है, एनिमल की भी ना बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो अगर एनिमल्स की भी, प्यारे प्यारे बच्चों, अगर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो अब ये तो अब देखो सबके पास है ही भाई। ये फीचर तो एनिमल की हर फीचर के साथ है। आई मीन एनिमल की ये जो फीचर्स मैंने, तो ये तो हर ग्रुप के साथ हो गया। तो हम डिवाइड कैसे करें सर भाई? डिवाइड करते हैं, कोलियोमेट या सूडोकोलियोमेट होते हैं, बिल्कुल, फिर तो प्रोब्लास्ट इसका वेरी गुड। होते हैं। अच्छा, तो आज मैं पढ़ाएंगी स्वास्तिका मैम। यस ऐसा मैम, नहीं है प्लीज सर। कंटिन्यू। ऐसा नहीं तो है सर, मैं तो बता रही हूँ। अच्छी बात है, वेरी गुड। तो इसका मतलब हम किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे? अब हमें एक नई चीज चाहिए जिससे हम अलग अलग टाइप की कैटेगरीज बना सके एनिमल के अंदर, इजंट इट? यस सर। तो अब देखो, क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि ये फीचर तो एनिमल के हर मेंबर के पास है। जैसे मान लो चंदन और साहिल, ये दोनों 11th क्लास में हैं। एक बच्चे ने पूछा चंदन और साहिल के बीच में डिफरेंस करो। एक बच्चे ने बोला ये दोनों 11th क्लास में तो हैं, हो गया चेहरे में डिफरेंस। डिफरेंस पूरा। हाँ, तो ये जो चेहरा वाला, ये चेहरा हो गया, हाइट हो गया, मान लो चंदन थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज्यादा हेल्दी नहीं है, लेकिन ये एकदम हेल्दी है एकदम। मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हाँ, क्या डबल हो गए हो? अच्छा, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म से, राइट? तो इसका मतलब बेसिस हमारे पास है, तो पहला बेसिस हम लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। कैसे? देखो, कुछ लोगों के अंदर जैसे मल्टी सेलुलर तो है, लेकिन वो सेल आपस में मिलकर टिश्यू बना रहे नहीं बना रहे, टिश्यू आगे जाके ऑर्गेन बना रहे हैं नहीं बना रहे, ऑर्गेन आगे जाके ऑर्गेन सिस्टम बना रहे नहीं बना रहे, ये बेसिस है। तो हम ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे डिवाइड करेंगे अलग अलग कैटेगरीज को। ठीक है, तो किसी एनिमल्स के पास सिर्फ सेल्स होंगे, कुछ एनिमल्स के पास सिर्फ टिश्यू होंगे, कुछ एनिमल्स के पास ऑर्गन होंगे। भाई ऑर्गन होंगे तो टिश्यू अपने आप हो जाएगा, राइट? तो हाईएस्ट लेवल देखा जाता है। जैसे हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है, तो वी आर व्हाट, वी हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल, राइट? लेकिन सर सारे एनिमल्स के पास ही होंगे ना सेल तो। अरे सेल सबके पास होंगे, हाईएस्ट देखा जाता है ना मैम, वही तो बोल रहा हूँ। जैसे अच्छा। जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं के पास सिर्फ सेल है, लेकिन वो टिश्यू नहीं बना पाए, तो वो सेलुलर लेवल हुआ। हमारी बॉडी में सेल से फिर टिश्यू आया, टिश्यू के बाद ऑर्गन आया, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम आया, तो हाईएस्ट लेके चलते हैं, वी आर ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, ओके सर। मान लो कोई ऐसा ऑर्गन है जिसके पास सिर्फ ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, कोई रिस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन है, तो वो क्या हो गया? ऑर्गन सिस्टम, मतलब ऑर्गन लेवल। ऑर्गन सिस्टम नहीं, ऑर्गन सिस्टम हम हुए, राइट? यस सर। इसी तरीके से सिमेट्री, उनको हमने अभी सब बताऊंगा क्या होता है। इसी तरीके से मेरे पास सिमेट्री है। सिमेट्री मतलब एक किस तरीके से सिमेट्री लाई करती है। जैसे मान लो मेरे को किसी ने यहाँ से काट दिया, मेरे को नहीं, तो मैं से किसी को मान लो यहाँ से काट दिया गया, ठीक है? तो जब यहाँ से काट दिया गया, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अलग अलग होगा या सेम होगा? मतलब मिरर इमेज जैसा है? सेम होगा। सेम होगा ना, मिरर इमेज है ना, यहाँ की और यहाँ की सेम ही तो है। अच्छा, ऐसा है कि यहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे कुछ छोटा सा है?
नहीं, तो एसिमेट्री। ठीक है। तो ये सिमेट्री हुआ ना, देखो यहाँ से, देखो बच्चा यहाँ से देख रहा है, क्या कर रहे हो, यस यहाँ से कह रहा है, कुछ नहीं कर रहा। तो ये क्या है, तो ये सिमेट्री है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब सिमेट्री के बेसिस पे हम कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे पास ना कुछ जर्म्स लेयर आएंगे आगे जाके। जब तुम छोटे बच्चे थे, मतलब जब मॉम के यूट्रस के अंदर थे, तो तुम्हारे जर्म्स लेयर थी, जिसने तुम्हारी स्किन बनाई, ऑर्गन सिस्टम बनाया, तुम्हारी हड्डियां बनाई, ये सारी चीजें बनाई। तो उन चीजों को हम क्या बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, जर्म्स लेयर, ठीक है। तो ये जर्म लेयर्स आती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो ये जर्म लेयर कहलाती हैं। इसी तरीके से मेरे पास क्या होता है, सीलोम होता है, सीलोम। तो ये सीलम क्या होता है, देखो जो तुम्हारी जैसे मान लो तुम्हारी बॉडी में एक इंटेस्टाइन है, तो वो इंटेस्टाइन एक कैविटी के अंदर है ना। तो जो Yes, गट sir. वॉल है और जो तुम्हारी बॉडी वॉल है, उसके बीच का जो गैप होता है, बॉडी वॉल और गट वॉल, गट का मतलब इंटेस्टाइन, तो उसके बीच में गैप है ना। देखो तुम्हारी बॉडी है, तो तुम्हारी बॉडी के अंदर ही तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक आ रखा है। Yes, sir. तो ये इस गट वॉल और ये जो बॉडी वॉल है, इसके बीच में जो गैप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीलोम। तो Silom. सीलोम के बेसिस पे कुछ लोग सीलम बोलते हैं, कुछ लोग सिलोम बोलते हैं, कुछ लोग कीलम बोलते हैं, कीलम मत बोलना बस, ठीक है। तो सिलोम। इसी तरीके से सेगमेंटेशन के बेसिस पे हमने सेपरेट किया हुआ है। अच्छा क्या तुम्हारी बॉडी ऐसी है, अच्छा वो देखा है कभी अर्थवॉर्म? सर अर्थवर्म देखा है. सेगमेंटेड है। तो अर्थवॉर्म ऐसा होता है ना। हम्म. क्या किस कैसा क्या कभी किसी ने ऐसा इंसान देखा है जिसकी बॉडी ऐसी है? नहीं नहीं sir. साहिल? Yes sir. बोलिए. साहिल कह रहा है अंदर से सर मैं भी ऐसे ही हूँ, बताऊंगा नहीं मैं। Sir, ऐसा तो no. नहीं है कोई। तो ऐसे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, एकदम नॉर्मली होते हैं। तो ऐसा हमारे पास नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम सेगमेंटेशन देखेंगे। सेगमेंट्स होते हैं कि पहले सेगमेंट में मुंह है, दूसरे सेगमेंट में कुछ माउथ है, तीसरे सेगमेंट में कुछ और है, तो ये सेगमेंटेशन कहलाता है, राइट। तो अर्थवर्म Okay के sir. अंदर सेगमेंट है ना, ये इसका पहला सेगमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरीके से। और लास्ट में मुझे बताओ तुम लोगों के पास वर्टेब्रल कॉलम है या नहीं, रीढ़ की हड्डी पीछे, कॉर्डेट। Yes sir है. ठीक है। यस तो इसे हम बोलते हैं नोटो, आई मीन ये तो वैसे मेरे पास क्या है, Notochord. वर्टेब्रल Notochord. कॉलम है, लेकिन ये वर्टेब्रल कॉलम कहाँ से आई है, जब हम छोटे थे तो पहले ये थी नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड से मेरे पास क्या बन जाती है, Vertebral column. हाँ। और नोटोकॉर्ड का एक और नाम होता है डॉर्सा, मतलब कॉर्डा डॉर्सैलिस, कॉर्डा डॉर्सैलिस। Dorsalis. तो ये मेरे पास कुछ नए नए फीचर है जिसके बेसिस पे अब पूरे एनिमल किंगडम को मैं डिवाइड करूंगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो 11 क्लास अरे बहुत सारे हैं और भी लेके चलेंगे, लेकिन मेन ये वाले हैं, मैथ्स वाले में फिर 5 और आ जाते हैं, तो मैंने ठीक पढ़ा है। है। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो मेन No क्या sir. है मेरे पास, तो इस बेसिस पे हम चीजों को लेके चलने वाले हैं आगे, ठीक है भाई। तो अब सबसे पहले एक एक करके पढ़ लेते हैं ये सब चीजें हैं क्या, किस बेसिस पे हम इन एनिमल्स को डिवाइड करने वाले हैं। नहीं आ रहा समझ में, वैष्णवी बहुत टफ है ना ये। आ रहा है सर, अच्छा आ आ रहा रहा है, है। वेरी गुड। तो ये हमारे पास है। अब नोटोकॉर्ड की, अब देखो सबसे पहले मैंने किसकी बात करी है, तो मैंने बात करी है ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन। अरे ये क्या आ गया, 1 सेकेंड, ये किसको, ये तो हम लोग को पढ़ा रहे थे। ठीक है भाई। तो अब हम लेके चलते हैं अपना एक नेक्स्ट। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों, तो ऑर्गेनाइजेशन में मैंने क्या बोला, कितने लेवल हो सकते हैं? 3। यस। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे कि मैंने बात करी, तो ऑर्गेनाइजेशन मेरी 3-4 टाइप की हो सकती है ना प्यारी प्यारी बच्ची। तो ऑर्गेनाइजेशन मेरी ऑर्गन सिस्टम। यस 4। एक है मेरे पास सेलुलर लेवल, मतलब उसके पास सेल्स तो हैं लेकिन वो सेल्स मिलके टिश्यू नहीं बना पाते, क्योंकि वो सेम फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसका मतलब एक हो गया मेरे पास सेलुलर लेवल। अच्छा, तो जिसके पास सेलुलर लेवल होगा वो एडवांस होगा या प्रिमिटिव होगा? प्रिमिटिव होगा। ठीक है। फिर अब मान लो कुछ सेल आगे जाके टिश्यू बनाने लग गए, तो वो थोड़ा सा एडवांस हुआ या नहीं हुआ? हुआ। sir. हुआ. सेलुलर से थोड़ा सा एडवांस हुआ। अब मान लो टिश्यू आगे जाके अगर ऑर्गन भी बनाने लगे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो एडवांस हुआ। हुआ. और फिर ऑर्गन बहुत सारे मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाने लगे, जैसे हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन है, हुआ। तो वो क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम। तो इसका मतलब प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा एडवांस कौन सा वाला हुआ? Organ system. हाँ, और तो हम भी सबसे ज्यादा ऑर्गन एडवांस है। सिस्टम तो लेवल। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो Yes, आगे sir. जाके ना बहुत सारी कैटेगरीज आएंगी, देखो मैं बताऊंगा, पॉरीफेरा, सिलेंटिटा, नेटाफोरा, प्लेटियलमिंथस, एस्टेलमिंथस, एनाइडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, बस सर, बस हेमिकोटेटा, सर, बस कॉर्डेटा, बस बस. ठीक है। तो ये सब आएगा आगे जाके, तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो अभी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हो माय गॉड सर आपने डरा दिया, तो सही ऐसा में कुछ सर नहीं है, डरा दिया. ठीक है। तो अब ऐसे मेरे पास नहीं क्या आ रहा है, सर, सिमेट्री। बहुत easy है। हाँ हाँ मुझे पता है, आपने तो चैप्टर खत्म कर लिया ना पूरा। तो यस सिमेट्री मेरे सर, पास बुक खत्म हो गई. चैप्टर, अरे बुक खत्म कर ली उसने एनिमल हाँ. किंगडम नहीं से। सर, मैंने अभी तक 8 चैप्टर कर लिए। अच्छा, नीट ठीक। खत्म, नीट हाँ। नीट को क्रैक करना है. अरे नीट वो पोस्ट ग्रेजुएशन का पढ़ रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास है तो मेरे पास देखो 3 टाइप की, वैसे तो 2 टाइप की है, लेकिन एक मेरे पास जिसमें मान लो कोई सिमेट्री नहीं है,
मान लो कोई, Asymmetric. हाँ तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल, क्योंकि उसमें कोई सिमेट्री नहीं मिली हमें। मान लो कोई एक ऐसा एनिमल है, तो क्या इसके अंदर कोई सिमेट्री दिख रही है तुम्हें? सर ये क्या है? नहीं मान लो कोई ऐसा एनिमल नहीं है, नहीं, कोई तो सिमेट्री, अमीबा. हाँ अमीबा टेढ़ा मेढ़ा होता है, कोई सिमेट्री नहीं है, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तो वो क्या हो गया, एसिमेट्री, उसके अंदर कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ओके अब सर। मान लो कोई भी एक ऐसा एनिमल, जैसे मान लो ये इंसान की बात करता हूँ मैं, ठीक है, मान लो इसको यहाँ से काट दिया गया, ये बायलैटरल होगा। तो काट दिया गया, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मिरर इमेज है, लेफ्ट एंड हाँ राइट यस इक्वल है, सर, यस तो इसी सर। चीज को हम क्या बोलते हैं, बाइलेटरल बायलैटरल सिमेट्री। सिस्टम। अच्छा, जैसे स्टारफिश होता है या सी एनेमिने होता है, राइट, तो सी, अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगा, तो सी एनेमिने इस तरीके से पानी में देखे होंगे, तो अभी इस तरीके से होता है, अगर तुम इसको कहीं से भी मान लो सेंटर से लेके कहीं से भी काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, वो ऐसे काटो, रेडियल होता है. तो वो हर जगह से बराबर ही आता है। तो जब रेडियल वो, है सर। तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास रेडियल है. प्यारे प्यारे बच्चों, रेडियल रेडियल। सिमेट्री। आ रहा है समझ में चंदन? चंदन, यस सर आ रहा है। ओके। तो मान लो अगर ये मेरे पास ऐसा स्टार बना हुआ है, स्टार फिश है, और मान लो मैंने इसको ऐसे काट दिया बीच बीच में से, तो ये ऑलमोस्ट बराबर ही तो आएगा सेंटर लाइन से, यस सर। तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, रेडियल सिमेट्री। रेडियल। तो बाइलेटरल लेफ्ट राइट होता है, और रेडियल हमेशा सेंटर से जाता हुआ एक ऐसी लाइन होती है, ठीक है। और एसिमेट्रिकल में तो कोई सिमेट्री होती ही नहीं है, देयर इज नो सिमेट्री इन दिस। ओके सर। एनी डाउट नो कीर्तिका? सर। नो सर. ठीक है, तो ये हुआ मेरे पास सिमेट्री। अच्छा, अब मेरे पास क्या आता है, देखो वही मैं, जैसे कि मैंने बताया मेरे पास जम लेयर्स होती हैं, राइट। तो अगर प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं जम लेयर की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो जम लेयर की बात हम करने वाले हैं ना, एक सर ये सेकंड, नीचे नहीं होती क्या स्क्रीन? होती है यार, पता नहीं हो नहीं रही, कभी कभी ये गाँव चली जाती है, एक सेकंड। गांव चली जाती है. वाह. हाँ, सर चुप हो जाओ कुछ तुम, भी तुम्हें कुछ मतलब नहीं है. पता। हाँ हाँ, तब मुझे तो नहीं पता. सर इसको भी तो मन करता होगा ना जानने का। बिल्कुल करता हूँ। नहीं सर, मेरा नहीं करता. ये तो बात अच्छा, ही नहीं करी मैंने, तो इस स्क्रीन की बात करी है। हाँ चलो चलो कोई हाँ. बात नहीं, चलो चलो कोई बात नहीं। यस, अब देखो, क्यों लड़ता है मुझसे? देखो मेरे पास 3 जम लेयर होती है। सबसे पहले जम लेयर की अगर मैं बात करता हूँ, तो एक मेरे पास जम लेयर क्या होती है, एक्टोडम, एंडोडम और मेसोडम। एक्टोडम मतलब जो बाहर वाली लेयर होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टोडम। एक मेरे पास बीच वाली होती है, इसे हम बोलते हैं मेसोडम। मेसोडम हर किसी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, मेसोडम काफी एडवांस लेयर होती है, ठीक है। तो मेसोडम वाली जो लेयर है, उस वो काफी क्या है मेरे पास, एडवांस लेयर मानी जाती है, ठीक है। और जो मेरे पास ये वाली लेयर है, लास्ट वाली, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोडम, एंडोडर्म वो तो वो मेरे सर पास अंदर अंदर होती वाली, है. ठीक है। तो ये जो लेयर्स है मेरे पास, ये अलग अलग लेयर्स हैं, और ये अलग अलग लेयर्स मेरे पास क्या करती हैं, अलग अलग चीज बनाने में हेल्प करती है, ठीक है भाई। तो अब जब ये अलग अलग लेयर है और ये अलग अलग चीजें बनाने में हेल्प करती है मेरे पास, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अरे यार ये हो क्या रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो अब देखो, अगर मैं देखो अब मान लो कोई कोई एनिमल जो है वो डिप्लोप्लास्टिक है और कोई ट्रिप्लोप्लास्टिक है, तो एडवांस कौन सा वाला हुआ? ट्रिप्लोप्लास्टिक. यस। तो क्योंकि इसके तीनों चीजें हाँ, चाहिए. तो डिप्लोप्लास्टिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितनी लेयर होती है मेरे पास, तो सिर्फ 2। एक्टो तो और एक, एंडो. वेरी गुड। तो एक्टोडम, एक्टोडम वैसे मोस्टली नर्वस सिस्टम बनाता है, ठीक है, बाहर बाहर के स्किन बनाता है। और एंडोडम मोस्ट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन अंदर बनाता है। अंदर वाले। और मीजो वाला हड्डी बनाता है। तो इसका मतलब डिप्लोप्लास्टिक में कोई ऐसा खास हड्डी वाला स्ट्रक्चर नहीं होता होगा, ओके सर। लेकिन यानी क्या, कि जो वो हमारे अर्थवॉर्म है उनमें तो हड्डी होता नहीं है, यानी कि वो नहीं डिप्लोप्लास्टिक. बिल्कुल बिल्कुल, वैसे वो आगे जाके पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। तो अब ट्रिप्लोप्लास्टिक आएगा, ट्रिप्लोप्लास्टिक में मेरे पास 3 लेयर्स आ जाएंगी, राइट। एक्टोडम, एक्टो, एंडोडम और एक्टो भी मेसोडम। आएगा, एंडो भी आएगा, और मीजो मीजो भी भी आ आएगा. जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कैन आई से दीज आर दी, आई मीन जम लेयर्स, यस सर। ठीक है। तो ये जम लेयर्स हैं। यस, क्या नाम है, वैष्णवी, कोई डाउट है इसके अंदर? वैष्णवी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो माइक टेस्ट। नहीं सर, नहीं, डाउट नहीं है. नहीं आ रही? कोई डाउट नहीं है सर. अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आ अब रही यहाँ है. पे, ओके 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 ओके, गॉट इट, बड़ी जल्दी रिप्लाई कर दिया। यस। तो अब इसी के बाद मेरे पास आता है सीलोम। तो कोई बता सकता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सीलोम को क्या बोला था? सर गट बॉल, और मतलब कुछ आपने बताया था ना कि बीच की जो होती है उसको कहते हैं वेरी सीलोम। गुड। तो अब मेरे पास ये सीलोमेट एनिमल्स, मतलब सीलम आ रहा है। तो अगर मैं सीलम की बात करूंगा, तो सीलम मेरे पास क्या होता है, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है अब आ सर। रही है. ठीक है। तो सीलोम मेरे पास क्या होता है, ये गट वॉल और बॉडी वॉल की बिटवीन की लेयर है, ठीक है ना। तो बिटवीन, इट इज अ वॉल या इट इज अ कैविटी, बॉडी कैविटी
ठीक है ना। ये एक तरह से कैविटी है जो कि गट वॉल एंड बॉडी वॉल के बीच में पाई जाती है। तो इट इज अ कैविटी बिटवीन गट वॉल एंड द बॉडी वॉल। और ये मेरे पास 3 टाइप का होता है बेसिकली। तो एक मेरे पास क्या होता है, एओसिलोमेट। तो ये एओसिलोमेट क्या होता है मेरे पास, जिनके अंदर कोई भी कैविटी नहीं होती है। तो जिनके अंदर ऐसी कोई कैविटी नहीं पाई जाती उनको हम क्या बोलते हैं, ईओसिलोमेट। ऐसी मेरे पास एक क्या होता है, सीलोमेट। इस सीलोमेट को हम क्या बोलते हैं, ईओसिलोमेट भी बोलते हैं। ये जो सीलोमेट है, 9th में पढ़ा है। हाँ हाँ पूरा 9th वाला ही वाला। तो ईओसिलोमेट जो होता है इसका मतलब इनमें कैविटी होती है। अब देखो एक ना, अब ये बॉडी कैविटी तो है, लेकिन एक ऐसी बॉडी कैविटी जिसमें मेसोडर्म पूरी तरीके से ना हो। मतलब देखो ये सीलोमेट है, इसका मतलब इसकी जो बॉडी कैविटी है, इसकी बॉडी कैविटी तीनों लेयर के साथ लाइन होती है। इसकी बॉडी कैविटी में तीनों लेयर मिल जाएंगी हमें। लेकिन एक ऐसी बॉडी कैविटी जिसमें मेसोडर्म पूरी तरीके से ना हो, इररेगुलर हो, पैचेस के फॉर्म में हो, ऐसा मान लो ये मेसोडर्म पूरी तरीके से नहीं है। ठीक है भाई, मतलब एक्टोडर्म भी पूरा है, मेसोडर्म भी पूरा है, आई मीन एंडोडर्म भी पूरा है, लेकिन मेरे पास मेसोडर्म पूरा नहीं है, पैचेस में। तो उसको हम क्या बोल देते हैं फिर, यस, तो ज़ीडोसिलोमेट। तो इसका मतलब अब तो ज़ीडोसिलोमेट क्या कैविटी प्रेजेंट है, बिल्कुल है, लेकिन किस चीज की कमी है, तो मेसोडर्म की कमी होती है। ठीक है, इज दैट क्लियर चंदन? यस सर क्लियर। तो एओसिलोमेट में क्या होता है सर, कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। यस, so there is no cavity, इसके अंदर कोई कैविटी ही प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है भाई, ओके। अब इसके बाद एक तो पता नहीं से हो क्या गया है, एक सेकेंड यार बस। तो ये सीलो में, हाँ हाँ बोलो, यस मैम आप क्या बोल रही हैं? नेटवर्क चला गया था। अच्छा, ये नेट, किलोमीटर सर। हाँ हाँ वैष्णवी बोलो। तो आप एक और बार समझा दो। एओसिलो, हाँ, एओसिलोमेट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी ऐसी बॉडी कैविटी ना, जिसके अंदर कोई भी ऐसी कैविटी ना मिले जो गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में होती है। तो एओसिलोमेट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होंगे क्योंकि इनके में कोई बॉडी कैविटी नहीं है। ज़ीडोसिलोमेट थोड़े से बीच के एनिमल्स होंगे, ना तो एडवांस ना प्रिमिटिव। क्यों? क्योंकि इनकी जो बॉडी कैविटी है, इनकी बॉडी कैविटी तो है, लेकिन इनकी बॉडी कैविटी में मेसोडर्म पूरी तरीके से नहीं होता है। ये मेसोडर्म की लाइनिंग्स आधी अधूरी होती है। ठीक है, तो ये जो मेसोडर्म है ये मेरे को आधा अधूरा मिलता है उसके अंदर। तो इसका मतलब अगर मेसोडर्म पूरी तरीके से नहीं मिलता है, इरेगुलर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीडोसिलोमेट। और सिलोमेट क्या होता है, जिनकी पास बॉडी कैविटी भी है, और वो कैविटी कितनी लेयर से बाउंडेड है, कितनी लेयर है उसके पास, 3 लेयर्स है। कौन कौन सी 3 लेयर्स है उसके पास, एंडोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, यस सर। अब मेरे पास क्या आएगा, अब मेरे पास आ रहा है बॉडी सेगमेंटेशन। तो मैंने सेगमेंटेशन क्या, हाँ, अब मेरे पास आ रहा है सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन मैंने किसके अंदर बताया, यस। तो अब देखो मेरे पास ना एक ऐसी बॉडी जिसकी बॉडी के अंदर कोई सेगमेंटेशन ही नहीं है। जैसे मान लो मेरे पास एक होता है, इसे हम बोलते हैं, एक सेकेंड, इसे हम बोलते हैं अनसेगमेंटेशन। तो अनसेगमेंटेड बॉडी है, जैसे कि मान लो एक मेरे पास ना प्लेनेरिया होता है। देखा होगा तुमने प्लेनेरिया 10th क्लास में, ऐसा प्लेनेरिया था ना जो 3 हिस्सों में कट गया था, याद आया रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में? यस सर। तो ये प्लेनेरिया है, क्या इसकी बॉडी में तुम्हें कोई सेगमेंटेशन दिख रही है? नहीं। इसकी बॉडी में तो कोई सेगमेंटेशन ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा, कहाँ पे खत्म, कितना क्या। तो इन ऐसे टाइप की बॉडी को हम क्या बोलते हैं, अनसेगमेंटेड। तो व्हेन बॉडी इज नॉट डिवाइडेड, तो अगर इनकी बॉडी डिवाइडेड नहीं है, व्हेन बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू एनी सेगमेंट, तो अगर इनकी बॉडी किसी भी चीज में डिवाइडेड नहीं हो रही है इनटू एनी सेगमेंट, तो जब इनकी बॉडी किसी भी उसमें सेगमेंट में डिवाइड नहीं होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनसेगमेंटेड बॉडी। एंड द मेन मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज द प्लेटीहेल्मिंथस। प्लेनेरिया। हाँ, प्लेनेरिया बोल सकते हैं। एक्चुअली वो अभी आने वाले टाइम में आने वाला है, चलो मैं प्लेनेरिया लिख देता हूँ क्योंकि अभी तूने पढ़ा नहीं है। तो वैसे वो प्लेटीहेल्मिंथस बोलते हैं उसको, अभी आएगा, अभी आएगा बिल्कुल। ऐसी अब मेरे पास एक ऐसा जिसमें सेगमेंटेशन होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है उनकी। तो मीटामियर्स होते हैं, तो
तो वो सेगमेंट बनाते हैं बॉडी के। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सेगमेंटेशन। इनकी बॉडी में सेगमेंटेशन होता है, मतलब इनकी बॉडी जो होती है वो इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइडेड होती है, कि इसके तीसरे सेगमेंट में ये मुंह है, चौथे सेगमेंट में इसका इंटेस्टाइन है, लास्ट के 10th सेगमेंट में इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, राइट। तो वो पूरा तरीके से डिवाइड है ना, इंटरनली और एक्सटर्नली। जैसे कि अर्थवॉर्म है, तो अर्थवॉर्म को पूरा फिक्स्ड होता है कि इसके यहाँ पे इसका येली बॉडी होगी, ये वाला इसका येला पार्ट होगा। तो जब उसकी बॉडी पूरी तरीके से ऐसे डिवाइडेड होती है कि कौन से सेगमेंट में क्या होगा, अगर इसको कट किया जाए, डाइसेक्शन किया जाए इसका, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आई मीन मेटामेरिकली सेगमेंटेशन। इज दैट सर, क्लियर एवरीबॉडी? स्नेक यस यस। आता है। स्नेक की बॉडी में ऐसा कुछ होता नहीं है सेगमेंटेशन। स्नेक की बॉडी तो एकदम स्मूथ होती है ना, तो उसकी बॉडी में ऐसा कोई सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है भाई। स्नेक ऐसा थोड़ी होता है तो ऐसा करके आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ होता है स्नेक, ठीक है भाई। यस सर। कीर्ति Yes, का कोई sir. डाउट, हाँ कीर्ति का कोई डाउट है? वेरी गुड। नो सर। अच्छा, अब मेरे पास क्या आएगा, नोटोकॉर्ड। अब जैसे मैंने बताया था, क्या हमारे पास नोटोकॉर्ड है अभी, राइट नाउ? अभी तो नहीं है नहीं है सर, अभी नहीं है, लेकिन कब था हमारे पास नोटोकॉर्ड? सर जब हम मतलब सर। वेरी बचपन- वेरी जब वेरी हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, मदर के अंदर थे, राइट। तो जब लॉन्ग। हम बहुत छोटे होते, तो अब जैसे कि क्या छोटे बेबी के अंदर ये हड्डी आ जाएगी बेटा, मदर को हार्ड हो नहीं। जाएगा, नो इतना सर। इतना हार्ड स्ट्रक्चर हो गया, तो मान लो हड्डी चुभ गई मदर के, तो मदर तो ऐसे ही फिर गई बदतमीज। तो इसका मतलब हाँ, थोड़ा बहुत वो पुश करता है मदर को, वो ठीक है, कि कहता है हिट किया, बोलो ऑल इज वेल, ओह हिट Yes, किया फिर से, sir. ठीक है, इस तरीके से होता है। तो वो लेग मारता है, ना कि अपनी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी मारने लग गया तो बस हो गया काम भाई, ठीक है। तो इसलिए वो पहले बहुत सॉफ्ट ऑर्गन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड, ठीक है, जिसका नाम मैंने एक और बताया था, क्या, कॉर्डा डॉर्सेलिस, रिमेम्बर दैट। यस सर। तो कॉर्डा डॉर्सेलिस भी इसे बोलते हैं। तो इस बेसिस पे भी, और ध्यान रखना, ये एडवांस ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे जिसके पास सिर्फ नोटोकॉर्ड होता है, वो वर्टेब्रल कॉलम कभी कन्वर्ट हो ही नहीं पाता, लेकिन क्या हमारे अंदर वो कन्वर्ट हो गया है? हाँ। यस सर, हो गया। क्या कोई तुम में से ऐसा बच्चा है जिसके पास अभी भी नोटोकॉर्ड ही है, कह रहे मेरी की नो रेडिएट की सर। नहीं है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है, देखो देखो देखो, नो नाउ सर। मम्मा ही सॉफ्ट सॉफ्ट, ठीक है, ऐसा नहीं है ठीक है। तो इसका मतलब जो नोटोकॉर्ड जो है, ये स्ट्रक्चर बेसिकली कहाँ से आता है वैसे, मेसोडर्म से आता है, ठीक है। सो दिस नोटोकॉर्ड एक्चुअली अराइज फ्रॉम विच जर्म लेयर, तो इट इज Mesoderm. अराइव फ्रॉम द मेसोडर्म, ठीक है। तो ये नोटोकॉर्ड होता कैसा है, ये बेसिकली रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये मेसोडर्म से आता है, जब हम छोटे थे बहुत, आई मीन एम्ब्रियोनिक स्टेज में। नहीं आया कुछ समझ में? आ गया सर, आ गया। तो ये नोटोकॉर्ड हमें हमेशा किस डेवलपमेंट में देखने को मिलेगा, एम्ब्रॉयनिक। एम्ब्रॉयनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक, जब बहुत छोटे थे तुम, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और स्टेज, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी बॉडी में हमेशा रहती होगी, राइट? आई मीन हमारी बॉडी में ये हमेशा रहती है या रिप्लेस हो जाती है? हमेशा रहती है। ठीक है, तो कुछ और, जैसे मैंने क्या बोला, कुछ ऑर्गेनिज्म की बॉडी में तो ये हमेशा रहती है, राइट, थ्रू आउट द लाइफ, तो वो प्रिमिटिव टाइप के वर्टेब्रेट्स होते हैं। लेकिन जिनकी बॉडी में ये नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाए, वर्टिबल तो कॉलम। हम क्या बन जाएंगे, वर्टेब्रा। हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम है ना, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, वर्टेब्रेट्स। पढ़ा होगा ना Vertebra. 9th क्लास में वर्टेब्रेट्स। सुना तो है तो सर। हाँ, तो वर्टेब्रेट की कैटेगरी होती है मछली, मगरमच्छ, उड़ने वाले पक्षी, हम, ओके सर, ठीक है, वो ओके। आएगा आगे जाके। तो हमारे पास स्पीसीज, एम्फीबियन, एव्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स आएगा, तो मे बी पाइसेस रिप्लेस्ड। नहीं, पाइसेस नहीं आती है सर। पाइसेस में भी होता है, होता है। पाइसेस में भी होता नहीं है, वो जो हड्डी निकल के आती है, बिल्कुल हाँ होता हाँ है, हाँ। तो वो सर, यही तो होता है, पाइसेस, एप्स, रेप्टाइलिया, मैमेलिया और बिल्कुल। एम्फीबिया। तो इट इज रिप्लेस्ड बाय द बैकबोन, और इस बैकबोन का क्या नाम होता है, अभी बताया था मैंने, वर्टिब्रा। वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रे। वर्टेब्रल कॉलम, तो वर्टेब्रेट तो ग्रुप वर्टिब्रेटा का, भी तो बोलते हैं ना। बिल्कुल बोल सकते हो, वर्टेब्रेटा एक्चुअली वैसे ग्रुप का नाम होता है मेनली। तो उस पूरे को क्या बोलेंगे, हड्डी को, वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल ठीक है भाई। कॉलम। नहीं आया समझ में? आ गया सर, आ गया। ठीक है भाई। तो अब मेरे पास, तो इसी बेसिस पे हमने एनिमल को ना दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो अब जिनके पास नोटोकॉर्ड, ये वर्टेब्रल कॉलम नहीं होते हैं, जिसके पास नोटोकॉर्ड ही नहीं होती कभी भी, ना तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जो एम्ब्रियोनिक तो बाहर तो फिर भी, तो बड़े होने में तो वैसे भी नहीं होगा, तो उन चीजों को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट्स। तो नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं, जिनके पास, नोटोकॉर्ड ही नहीं होती कभी भी। जिनके पास नोटोकॉर्ड कभी होगी ही नहीं, ना होती। तो इसका मतलब, तो कहना इसे नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। यस सर। तो सबसे पहले एनिमल जो आएंगे बुरे बुरे वाले, मतलब जो थोड़े प्रिमिटिव वाले होंगे, तो उनके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी। लेकिन अब जो आएंगे मेरे पास कॉर्डेट्स, तो उनके अंदर क्या होंगे मेरे पास,
नोटोकॉर्ड अवेलेबल होंगे। बिल्कुल नोटोकॉर्ड, और नोटोकॉर्ड नहीं होगा तो वर्टेब्रल कॉलम तो होगा ही, क्योंकि वो भी नोटोकॉर्ड से ही आता है। तो इनके यस अंदर सर। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। जैसे मेरे पास वर्टेब्रल कॉलम आएंगे, ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम में वर्टेब्रल में कन्वर्ट हो गया, और जिनके पास सिर्फ हमेशा नोटोकॉर्ड ही रहती है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्ड डेटा। प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव ओके वाले सर। कॉर्ड डेटा, ठीक है। तो जिनकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ नोटोकॉर्ड रहेगा उनको हम क्या बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोटोकॉर्ड डेटा। प्रोटोकॉर्ड डेटा। और जिनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाए, वर्टेब्रल वर्टेब्रल कॉलम। कॉलम में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड डेटा। कॉर्ड डेटा। एनी डाउट इन दिस मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। ठीक है। तो अब देखो, अब ना हमारे पास ना यहाँ पे एक और चीज आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी प्लान, ठीक है। तो अब ना मेरे पास एक और क्राइटेरिया है, इसे हम क्या बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, बॉडी प्लान बोलते हैं। और ये भी मेरे पास एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। देखो अब बॉडी प्लान जो होता है ना, ये बॉडी प्लान ना मेरे पास तीन टाइप का बोल सकते हो तुम लोग। एक होता है मेरे पास सेल एग्रीगेट्स, तो ये नहीं दिया है उसमें थोड़ा सा NCERT में। एडवांस है ये। तो एक होता है मेरे पास सेल एग्रीगेट्स। तो देखो, एक कोई भी ऐसा एनिमल जिसकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ सेल ही सेल है, सिर्फ और सिर्फ सेल ऐसे भरे हुए हैं, ठीक है, उनकी बॉडी में ना तो कोई ओपनिंग है, पूरा स्ट्रक्चर बंद सा हो रखा है, कोई भी ओपनिंग नहीं है, ना माउथ है ना एनस है, पूरा एकदम इस तरीके से पूरा पूरा क्लोज जैसा स्ट्रक्चर है, सिर्फ एक मांस का टुकड़ा जैसे, मतलब बहुत छोटे छोटे सेल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो जैसे वो देखा है स्पोंज जो होता है, स्पोंज जैसे सर बर्तन साफ स्पॉन्जेस करते के हैं, होते हैं। तो वो पानी, समुद्र के अंदर पानी के आसपास रहते हैं स्पोंजेस, ठीक है ना, पत्थर कोल्ड पे भी लग वाटर में जाते नहीं हैं। रहते सर वो। हाँ, उस तो ये क्या है, तो इनके पास ना तो माउथ है ना कुछ है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सेल बस सेल ही एग्रीगेटिंग सेल। बॉडी। तो इनके प्लान जो है वो सेल एग्रीगेट होता है। कि इनके पास कोई ओपनिंग होती है, नो नहीं सर। होती है। छोटे छोटे पोर्स होते हैं लेकिन वो मेन ओपनिंग नहीं होती है, ठीक है। यस सर। छोटे छोटे पोर्स हो सकते हैं लेकिन तुम उसे मेन ओपनिंग नहीं बोलोगे। तो ऐसी कोई, जैसे माउथ है, माउथ एक ओपनिंग है, ठीक है। तो ऐसे तो मेरे मेरे जैसे सबके स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो मैं उस पोर की बात कर रहा हूँ। तो क्या उसे आप क्या ओपनिंग बोलोगे? नो सर। एक बच्चा कह रहा है कि नहीं सर मैं मुंह से नहीं खाता, मैं तो यहाँ पे डाल लेता हूँ, इधर से अंदर चल जाता है। ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है, तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? और इसका यस जो सर। खाना का इंटेक होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है। तो सेल डायरेक्टली उसे लेते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हेल्प से वो लिया जाएगा। तो ये पहली कैटेगरी आएगी, उसको हम बोलते हैं पॉरीफेरा, जिसके अंदर मोस्टली क्या होते हैं, स्पोंजेस होते हैं। आगे आएगा वो पॉरीफेरा, सबसे ज्यादा उसमें क्या होंगे, स्पोंजेस। तो ये क्या है, मेरे पास सेल एग्रीगेटिंग बॉडी होती है। ऐसी एक मेरे पास होता है ब्लाइंड सेल। क्या होता है इसका नाम, ब्लाइंड सेल। ब्लाइंड सेल। अब देखो ये क्या होती है, ये ना देखो इस टाइप की बॉडी है कि इसके पास सिर्फ एक ही माउथ होता है, मतलब ये खाता भी उससे ही है और ये वो भी उससे ही करता है। जितना ये वेस्ट है, ये वेस्ट भी इसी से निकालता है। तो बताओ ये ब्लाइंड से हुआ नहीं हुआ, अंध, ठीक है, हुआ सर हुआ। अंधपुत्र। तो अंधपुत्र का मतलब जिसके पास सिर्फ एक ही कैविटी हो, इसी ने इससे खाया और फिर इसे इसने उल्टी मार दी। उल्टी का मतलब जो वेस्ट निकाल दी, ठीक है भाई। तो इसकी यस बॉडी सर। में देखा गया है कि इसकी बॉडी में टिश्यू होते हैं, बिल्कुल। तो इसकी बॉडी में सेल्स क्या बनते हैं, देखो टिश्यू गई तो ये लेयर जो होती है सॉफ्ट होगी ना, तो ये सेल्स थोड़ी है, ये सेल्स मिलके क्या बन गए, टिश्यू की लेयर बन गई अपने आप में, एक टिश्यू लेवल। तो ये टिश्यू की लेयर होती है। इसके पास कितनी ओपनिंग है, एक सिंगल ओपनिंग। तो ये सिंगल ओपनिंग किस चीज के लिए है, दोनों के लिए। कैन आई से इट इज बेसिकली फॉर इंजेशन एंड इजेशन। याद आया 10th क्लास में बताया था, यस सर। इजेशन मतलब खाना लेना और खाने को बाहर निकालना मतलब इजेशन। यस सर। तो ये ज्यादातर किसके अंदर देखा गया है, पॉरीफेरा के बाद सेकंड कैटेगरी आती है, उसे हम बोलते हैं सीलेंट्रेटा। आइए बताऊंगा मैं, कुछ लोग इसको कॉलेंट्रेटा बोलते हैं। वेरी तो गुड, मैं भी कॉलेंट्रेटा ही हाँ हूँ। बोल सकते हो। तो कॉलेंट्रेटा, वैसे मैं सीलेंट्रेटा बोलता हूँ, अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। और लास्ट में मेरे पास आता है ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब, बताओ हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी ऑलरेडी एक ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर भी इंटेस्टाइन भी अपने आप में एक ट्यूब है, यस और नो? सोचो सोचो, हमारी बॉडी गोल है, अगर मैं अपनी बॉडी में सब कुछ निकाल दूं तो मेरी बॉडी के अंदर एक खोखली बॉडी है या नहीं? है सर। अब उसके अंदर इंटेस्टाइन भी है, तो वो भी एक खोखला खोखला इंटेस्टाइन है या नहीं? तो ट्यूब विद इन यस ट्यूब सर। हो गया। और इस ट्यूब विद इन ट्यूब के अंदर जरा बताओ मेरे पास कितनी ओपनिंग होती है, एक या दो? दो। दो। टू ओपनिंग्स होती हैं, वन ओपनिंग फॉर इजेशन एंड वन ओपनिंग फॉर वन ओपनिंग इजेशन, फॉर इजेशन। ठीक है। हाँ, तो एक खाना लेने के लिए और एक वेस्ट को डिस्चार्ज करने के लिए, राइट। तो ये यस बताओ ये सर। क्या होती होगी, टिश्यू लेवल की होती होगी या ऑर्गन लेवल की? ऑर्गन लेवल की। तो ये मेरे पास क्या है, इसके पास तो ये ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल भी बोल सकते हो वैसे, ठीक है ना। तो ऑर्गन, क्योंकि ये एडवांस है ना, ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये ऑर्गन सिस्टम हुआ ना, यस और नो?
यस सर। तो 2 ओपनिंग है, तो बेसिकली किस चीज के लिए एक ओपनिंग होगी, किस चीज के लिए? इंजेक्शन और एक एक इंजेक्शन और एक एजेशन। एजेशन। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ओपनिंग हियर। ठीक है भाई। तो ये इस कहां से स्टार्ट होता है? बेसिकली एनेलिडा से, एनेलिडा। ठीक है भाई प्यारे प्यारे बच्चों, कोई भी डाउट है इसके अंदर? नो वैसे हम भी इसके अंदर आ जाएंगे। No, ट्यूब, तो हम sir. किसके अंदर हैं? सेल एग्रीगेट, within ब्लाइंड tube. सैक, या फिर ट्यूब विद इन ट्यूब? ट्यूब क्या विद इन लगता है? ट्यूब। पक्का? ठीक है। यस मान सर। लो हाँ अगर सर, हाँ, ऑर्गन लेवल सिस्टम। वेरी गुड। अगर मान लो मैं एक डायग्राम बनाऊं इस तरीके से, मान लो ये एक ऐसा एनिमल की बॉडी की बॉडी प्लान दिखा रहा हूँ, क्या लगता है ये कि किस में लाई कर रहा है? सेल एग्रीगेट, ब्लाइंड सैक, या ट्यूब विद इन ट्यूब? ब्लाइंड सेक। पक्का? क्यों? पक्का सर, क्योंकि एक ओपनिंग है। यस, क्योंकि एक ही ओपनिंग है ये रही। तो दिस इज ब्लाइंड सैक। ओके। अच्छा बताओ, अगर मैं एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊं? सर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है ना? मेरी ड्राइंग पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा जल्दबाजी में बनाओ, जल्दी समझाना मेन पर्पस है। ये बताओ ये कौन सी ट्यूब ओपनिंग विद है? इन ट्यूब क्यों? 2 ओपनिंग है। दो बिकॉज दो देयर आर 2 opening है ओपनिंग्स। ना? तो बेसिकली एक इंजेक्शन के लिए और एक इजेशन के लिए। Injection राइट? के लिए। इज दैट क्लियर यस एवरीबॉडी? सर। यस सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है या तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है? चेंज होता कांस्टेंट रहता है। है। कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। कांस्टेंट। मैम स्वास्तिका, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहेगा तो फिर तो कभी ठंड और गर्मी लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं। दिक्कत तो तब आती है ना जब चेंज हो जाता है टेम्परेचर। हाँ, तो यस सर। फिर तो बड़ी अच्छी बात है। कभी मछली को देखा है कि वही, कभी मछली को स्वेटर पहन के देखा है कि अरे मैया आज तो बहुत ठंड है, भैया भैया एक जर्सी दे दो रे? ऐसे सुना है कभी मछली को? नहीं। मछली क्या मछली कपड़े पहनती है? नहीं, नो क्योंकि उसके सर। पास एबिलिटी होती है, वो पानी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेती है। ब्लडेड होती है वो। यस, इज दैट क्लियर? तो अब मेरे यस पास, सर। तो एक बेसिस मेरे पास है थर्मो रेगुलेशन। तो ये सर, थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? 2 टाइप के होते हैं, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड तो हम क्या है, ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड? वार्म We ब्लड। are warm वार्म blooded. ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। तो इसी का यस यहाँ सर। पे, तो इसी का यहाँ पे एक नाम है, अब तुम्हें अच्छा वाला नाम याद करना है। एक होता है जैसे नाम है ना होम्यो यस, होम्योथर्मिक, होम्यो थर्मिक। थर्मिक, 10th और एक है मेरे 11th पास पॉइकिलोथर्मिक। क्या सर? पॉइकिलोथर्मिक। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बस वही नाम है जो तुमने पहले पढ़ रखे हैं। तो अगर मैं पॉइकिलोथर्मिक की बात करूंगा तो इनका मतलब ये Cold टेम्परेचर को blooded। चेंज कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये कोल्ड ब्लडेड है। तो इनका यस सर। टेम्परेचर चेंज होगा या नहीं होगा? होगा होगा चेंज होगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर चेंजेस, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द सराउंडिंग। नहीं ऐसा, आ गया सर, आ गया। तो जितना अंदर का टेम्परेचर होगा उतना ही बाहर का टेम्परेचर भी हो जाएगा। आई मीन जितना बाहर का होगा उतना ही अंदर का भी हो जाएगा। यस सर। यस सर। लेकिन किसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा? होम्योथर्मिक का। कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा बताओ, अब टेम्परेचर जितना चेंज हो रहा है, तो बताओ हमारी बॉडी को अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो उसे कांस्टेंट टेम्परेचर रखने के लिए एनर्जी चाहिए होती होगी या नहीं? चाहिए होगी सर। भाई देखो, जिसका बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो गया बाहर के टेम्परेचर से, तो उसको क्या एनर्जी चाहिए, और उसके मजे भी आ रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। हम एनर्जी भी खर्च कर रहे हैं और हमें फायदा भी इतना नहीं हो रहा। कपड़े पहनने पड़ते हैं इतने सारे, गर्मियों में एकदम बनियान पहन कर आ जाते हैं लोग बालकनी में, isn't it? तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब दे हैव टू यूज मेटाबॉलिक एनर्जी, यस और नो? यस सर। चंदन, यस सर। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो हम क्या है इनमें से, होम्योथर्मिक या पॉइकिलोथर्मिक? होम्योथर्मिक। होमोथर्मिक। तो होमोथर्मिक का दूसरा नाम क्या होता है चंदन? वो वार्म ब्लडेड। यस, तो वी आर वार्म ब्लडेड। वेरी गुड, वेरी नाइस कौन वॉइस। था? प्यारे प्यारे बच्चे हैं हमारे। कौन था? यही टैलेंटेड होगा, बच्चे हैं। साहिल होगा ये, और कौन होगा? तो ये हमारे पास कौन होते हैं? वो कभी नाम सुना है? वो सुना है मैम, वो मैं भुला दिया नाम। अरे मैमली नहीं, अरे वो साइबेरियन बर्ड्स जो आते हैं, बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करके, हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके साइबेरिया से वहां पे आते हैं ना, भरतपुर राजस्थान में। तो क्यों आता है? क्योंकि वहां बहुत ठंड। सब कच्छ आते हैं। हाँ ठीक है, वैसे भरतपुर भी आते हैं, ठीक है। तो वहां पे बहुत ठंड हो जाती है। हाँ, वहां पे बहुत ठंड हो जाती है, तो इसलिए वो आते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो वार्म ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड है?
कोल्ड ब्लडेड है, अगर कोल्ड ब्लडेड होंगे तो सॉरी मैम वार्म ब्लडेड है। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड होंगे तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है, वो वार्म ब्लडेड रहते ही बेचारे आते हैं ट्रैवल करके, ठीक है। और ये मेरे पास वार्म ब्लड, ये कोल्ड ब्लडेड कौन होंगे? फिश, स्पाइसेस। यस, फिश हो गया, रेप्टाइल्स हो गए बहुत सारे, ठीक है, आगे जाके पढ़ेंगे हम इसके बारे में। सर एव्स नहीं होते होंगे ना? एव्स तो वही हो गए ना, बर्ड्स, बर्ड्स। ठीक है भाई। नहीं आया सर में कीर्ति का, आ गया सर। आ गया, ठीक है। वैष्णवी, वैष्णवी आ रहा है। अच्छा अब देखो हमारे पास, ये शायद मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये मेरे Yes, पास ना दो sir. टाइप के सर्कुलेशन होते हैं हमारी Yes, बॉडी में। sir. अच्छा बताओ मेरे अंदर जो ब्लड है वो भरा हुआ है या मेरी वेसल्स के अंदर चल रहा है? वेसल्स के अंदर चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई कोई पिन चुभाएगा तो वहां से सारा खून मेरा बाहर निकल जाएगा, हाँ नहीं। गुब्बारा फट नहीं गया, सर। ऐसा तो नहीं है। लेकिन क्या कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर ऐसा हो सकता है कि मानो तुमने जरा सा काटा, सारा खून बाहर निकल गया वहां से, क्योंकि वो हाँ। गुब्बारे जैसा होता होगा सर। होता है, बिल्कुल। तो जिनके में ब्लड भरा हुआ रहता है, वेसल्स नहीं होते उनकी बॉडी में, तो उस ब्लड को हम क्या बोलते हैं? ओपन टाइप। क्या बोलते हैं? ओपन टाइप। तो ये ओपन टाइप में क्या, मान लो इस तरीके से, मान लो गुब्बारा है, इसमें भी भरा हुआ है, तो ये जैसे जैसे कॉकरोच होता है, कॉकरोच का ओपन टाइप होता है, हेमोलिम्फ होता है उसकी बॉडी में, सवे सवे से निकल के आता है। देखा है कभी कॉकरोच मारा है? सर ये ठीक तो है। मैंने बहुत हाँ मारा है। सर। Very good. यही काम है क्या? तो आस्ते का तो फेवरेट है, एकदम कढ़ाई में तल के एकदम अच्छे तरीके से छौंक के सर क्या उसका, बात कर रहे हो सर हाँ तो आप? उसका शाही खाता होगा। रायता बनाते हैं एकदम अच्छा, एक मक्खन मिनट, मार के, बात ठीक तो है इससे चल मैं रही नहीं है, मेरा खाती बात थी, मैं कहाँ नॉन जाएगी? वेजिटेरियन हूँ, ठीक। पर मैं ये नहीं खाती। ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास है ओपन टाइप और एक है मेरे पास क्लोज मेरे पे टाइप। नाम डाल दिया। बस बस बस, ठीक है। तो क्या अब बोले इसने? कुछ नहीं कह रहे, मेरे पे नाम लगा देते हो बस। अरे क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों करती हो? सास देखो मजाक कर रहा है। हाँ, तो ये मेरे पास है, मान लो इस तरीके तो से, अगर कभी ये इसको ना, वैसे इसका मजाक बहुत भारी पड़ेगा, देख हाँ, लीजिए। अरे वाह, अभी तो ऑनलाइन ही क्लास है, बताओ तब इतना हो सर ये रहा तो है। तुम मेरे को लग रहा है कि जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होंगी तो वहां पे वर्ल्ड वॉर 3 होगा हमारे नए सेंटर पे। वेरी सर, गुड। अच्छा सर उसके नीचे तो कोई नहीं रहता ना सर? उस बिल्डिंग के नीचे पता चले फिर कोई आया ऊपर? नीचे मतलब? सर वहां था ना चेरी काउंटी में, नीचे से आते थे लोग, हल्ला कर रहे हो आप, ये कर रहे हो। नहीं 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 भाई, पूरी पूरी बिल्डिंग हाँ, अपनी है भाई, फिर ठीक है। जमीन से अपनी है भाई। हाँ, पूरा तो खर्चा तब वर्ल्ड लगा वॉर दिया है कर होगा हमने, अपना सबसे पूरा बड़ा। खून बेच बेच के बनाया है, वो तुम सोच भी नहीं सकते। यस, तो ये सर सही हमारे बात है, पास क्या है, सैलरी जीरो। हाँ तो हमारे सर पास, हम तो फिर सर बहुत शोर मचाने वाले हैं अब हम। हाँ हाँ बिल्कुल। तभी तो हमें बनवाया हमने। बिल्कुल नहीं ठीक है, मिलता है सर शोर। हाँ, हम भी सर जान, हमने तुम भी जानते हो ना, बर्फ तुमसे घंटी ज्यादा भी शोर तो, बचाएंगे। तुमसे ज्यादा शोर हम मचाते थे, तुम्हें भी अगर पता हो तो इसलिए जानबूझ के हमें भी थोड़ी आजादी मिले ना। मेरे को भी तो धीरे बोलना पड़ता था, तो इसलिए हाँ हम भी चाहते हैं हम भी थोड़ा सा करें। ठीक है, तो क्लोज टाइप में बताओ वेसल्स है या नहीं? सर वेसल्स भी है, आर्टरीज हाँ भी हाँ ठीक है है। यस, सर। तो ये ब्लड जो है, देखो कभी देखा है जब जैसे डॉक्टर होता है तो डॉक्टर कभी कभी वहां से कट लगाता है जहां से खून नहीं निकलता, देखा है? हाँ अरे गाँव हाँ के बच्चे, देखा है, तो है ना? मेरे घर तो जाती इसका थी। मतलब क्या ब्लड भरा हुआ है अंदर या वेसल्स के अंदर है? वेसल्स के अंदर। कभी कभी ऐसा वेसल्स के होता है ना, अंदर मान है। लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि डॉक्टर ऐसी जगह पे इंजेक्शन लगाता है वहां से खून निकल के आ जाता है, कहते डॉक्टर कहाँ कहाँ लगा ये दिया, सर होता खून है। निकल गया बताओ, तो कह रहा तो मैं क्या करूँ, तेरे है ऐसी बॉडी तेरी। लेकिन वो डॉक्टर की पहचान होती है कि कहाँ पे लगाना है, किस नर्व में लगाना है, ठीक है तो ना? मतलब हम लोग की पहचान होगी। तो इसका मतलब हमारी बॉडी में कौन सा वाला है बताओ, क्लोज टाइप या ओपन टाइप? क्लोज। क्लोज टाइप। क्लोज टाइप। तो हमारे पास क्या होते हैं, वेन्स होते हैं, मतलब कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज होती है, तो उसके अंदर ब्लड यस पाया सर। जाता है। और ओपन टाइप किसका पाया जाता है, जिसमें सिर्फ भरा सर हुआ एक होता है, ही जगह। ठीक है, जैसे मोस्टली कीड़े मकोड़े होते हैं तो उनका ओपन टाइप होता है। कॉकरोच। हाँ, ऑर्थोपोडा में आते हैं ना कीड़े मकोड़े। मोस्टली यस, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा ग्रुप है, आगे आने वाला है। नहीं आ रहा कुछ समझ में चंदन, आ प्यारे रहा प्यारे है बच्चे, सर। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो हम कौन से टाइप के हुए, ओपन या क्लोज? क्लोज टाइप। क्लोज। वेरी गुड। इसी तरीके से मेरे पास अब नाइट्रोजन वेस्ट की बात भी आती है। जैसे देखो नाइट्रोजन वेस्ट क्या होते हैं, जो हम यूरिनेशन में करके खाते हैं यूजुअली, राइट? तो हमारी बॉडी में तुम इतना प्रोटीन खाते हो, तो प्रोटीन के अंदर दाल वाल सब खाते हो तो उसमें भी नाइट्रोजन वेस्ट आ जाता है। तो उस नाइट्रोजन वेस्ट भी मैंने शायद बच्चों को बताया भी था, 3 टाइप के वेस्ट होते हैं, राइट? नहीं कुछ सर, कुछ बर्ड्स होते हैं वो यूरिक एसिड निकालते हैं, हम यूरिया निकालते हैं, यूरिया थोड़ा सा अमोनिया भी होता है। और कुछ मछलियां होती हैं, मछलियां ज्यादातर क्या निकालती हैं, अमोनिया निकालती हैं। यस और नो? तो यस यस हमारे सर। पास उस नाइट्रोजिनस वेस्ट जो भी तुम खाना खाते हो, तो हमारे पास जैसे किडनी सेपरेट करता था, याद आया मैंने बताया था, तो उसी सर अकॉर्डिंग यूरिया और यूरिक एसिड। तो जो अमोनिया निकालते हैं उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक। क्या बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक। तो ये अमोनोटेलिक कौन से होते हैं, देखो अमोनिया को निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो इसलिए वो पानी पानी में रहेंगे या जमीन पर रहेंगे?
पानी में। मोस्टली क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई, क्योंकि उसको अमोनिया को निकालने के लिए पानी चाहिए होता है। मान लो जिनका वेस्ट अगर यूरिया हो, यूरिया, यूरियोटेलिक, तो जो यूरिया निकालता होगा वो क्या बन जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों? एम- निक तेरे सूट नी, तेरी कहानी, तेरे गुनाह करते